अगर आपको लो बैक पेन है और आप ये 2 एक्सरसाइज़ेस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ऐसे पेशेंट्स जिनको लो बैक पेन का सामना करना पड़ रहा है, उनको ये 2 एक्सरसाइज़ेस बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह हम आगे डिस्कस करते हैं। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो आपके माइंड में बाकी ना रह सके। हमारे पास बेशुमार डिस्क बल्ज के ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी रिकवरी जो है वो वेरी फ़ास्ट होती है। और जब वो आते हैं तो उनकी पेन जो है वो 10 आउट ऑफ 10 होती है, 9 आउट ऑफ 10 होती है और ट्रीटमेंट को फ़ॉलो करने के बाद उनकी पेन जो है वो कम होकर 1 हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो घर जाकर डिफरेंट वीडियोज़ देखते हैं या फिर वो जिम में जाकर अपने ट्रेनर्स के साथ कंसल्ट करके उनसे डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ पूछते हैं कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह इंक्रीज़ होगी या फिर उनकी बैक की स्ट्रेंथ जो है वो किस तरह इंक्रीज़ होगी। तो क्या होता है कि वो पेशेंट्स जो हैं वो ये 2 एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं जिससे उनकी पेन बजाय इसके कि बिल्कुल ठीक हो, उनकी पेन जो है बढ़कर 7, 8 या 9 तक दोबारा से चली जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या वजह होती है कि उनकी पेन जो है वो बजाय इसके कि ठीक हो, वो पेन इंक्रीज़ होकर 7, 8 या 9 तक दोबारा से चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद सालेह फ़ेदस हियर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम 2 ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे जो कि आपको बिल्कुल भी परफ़ॉर्म नहीं करनी अगर आपको लो बैक पेन का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिस्क बल्ज क्या होता है। डिस्क बल्ज, अगर हम एक नॉर्मल डिस्क की बात करें तो वो हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है और साइड्स पर एनुलस फाइब्रोसिस होता है। जब एनुलस फाइब्रोसिस जो है वो वीक हो जाता है तो न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो मूव करता है वीक साइड की तरफ और वहाँ पर एक बल्ज बना देता है, एक बैलून लाइक अपीयरेंस बना देता है जिसे हम कहते हैं डिस्क बल्ज। ऐसे पेशेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें और वो फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के चक्कर में वो ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होने की बजाय उनकी पेन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आप में से बेशुमार लोग क्या करते हैं कि वो इस तरह बैठ जाते हैं जिस तरह आप इस वीडियो में देख रहे हैं और अपने हाथों को अपने पाँव की तरफ टच करने की कोशिश करते हैं। नो डाउट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो क्या है? वो नुकसान ये है कि जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो हमारी डिस्क के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। डिस्क के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से डिस्क बल्ज जो होता है वो नर्व रूट को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। जब नर्व रूट के ऊपर प्रेशर पड़ता है उस वजह से क्या होता है कि हमें बजाय इसके कि लो बैक पेन जो है वो कम हो, वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो और उसके साथ-साथ आपको लो बैक पेन का भी सामना ना करना पड़े, तो आपको ये एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म करनी चाहिए। आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है, अपनी एक टाँग जो है उसको सीधा कर लेना है और दूसरी को आपने बेंड करना है और अपनी चेस्ट की तरफ लेके आना है। इससे क्या होगा, इससे आपको लो बैक पेन जो है वो भी नहीं होगी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम जिस एक्सरसाइज़ के हवाले से डिस्कस करने लगे हैं, वो एक्सरसाइज़ है कि आप में से बेशुमार लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि अगर आप ये एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म करेंगे तो आप अपनी बैक है उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो हैं वो उल्टा लेट जाते हैं और वो अपनी स्पाइन के ऊपर एक्सटेंशन परफ़ॉर्म करते हैं। उनका ख़्याल होता है कि जब वो स्पाइन के ऊपर एक्सटेंशन परफ़ॉर्म करेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और उनकी लो बैक पेन जो है वो ठीक हो जाएगी। अब होता क्या है कि जब हमारे पास स्पाइनल स्टेनोसिस का पेशेंट आता है या हमारे पास लो बैक पेन का पेशेंट आता है, तो वो हमें आकर यही कहता है कि हमें किसी ने बताया था कि आप ये एक्सरसाइज़ करो और ये एक्सरसाइज़ करने से आपकी लो बैक पेन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब होता क्या है कि जब वो स्पाइन के ऊपर एक्सटेंशन परफ़ॉर्म करते हैं, जो हमारे पास स्पाइन होती है उसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो अप्रोक्सिमेट हो जाता है। जब अप्रोक्सिमेट होता है, स्पेस नैरो होने की वजह से प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर जो जनरेट होता है, वो प्रेशर लो बैक पेन को भी इंक्रीज़ कर देता है। तो ये एक्सरसाइज़ अगर आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं तो आज ही इस एक्सरसाइज़ को स्टॉप कर दें और अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें और उनसे पूछ कर नेक्स्ट एक्सरसाइज़ जो है वो स्टार्ट करें। अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आप ये एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने अपने घुटनों पर और अपने हाथों पर आ जाना है। आपने अपने अल्टरनेटिव हैंड और अल्टरनेटिव लेग जो है उसको आपने उठाना है जिस तरह आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस एक्सरसाइज़ को हम सुपरमैन पोज़ एक्सरसाइज़ भी कहते हैं। ये एक्सरसाइज़ आप परफ़ॉर्म करें। ये एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म करने से आपकी लो बैक पेन जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी और आप ये एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म करके आप अपनी बैक को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर आप या आपके इर्द-गिर्द किसी भी पर्सन को इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो वो इस दिए गए नंबर पर राब्ता करके हमसे कंसल्ट कर सकता है। आज इस वीडियो में हमने 2 ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ के हवाले से डिस्कस किया, जो कि आपको बिल्कुल भी परफ़ॉर्म नहीं करनी अगर आपको लो बैक पेन का सामना करना पड़ रहा है।
और इसके साथ-साथ मैंने आपको 2 ऐसी एक्सरसाइज़ भी बताई जो कि आपको परफ़ॉर्म करनी चाहिए अगर आपको लो बैक पेन का सामना करना पड़ रहा है तो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much.